नेशन वन और मैं हूं आपके साथ आदिल पाशा। और मैं हूं आपके साथ। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो पूरे उत्तराखंड की छात्रों की जो राजनीति है और जो कॉलेज है उनमें गरमाया हुआ है, और लगातार जो छात्र संगठन है, छात्र नेता है, कहीं ना कहीं उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं CUET एग्जाम को लेकर के, जो HNB गढ़वाल श्रीनगर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं और जो दूसरे छात्र हैं लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, उस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। और विरोध किस बात को लेकर के हो रहे हैं वो सीधे जानेंगे हम छात्र संघ के पदाधिकारी से। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं HNB गढ़वाल श्रीनगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट गौरव मोहन नेगी, साथ ही हमारे साथ अंकित उंचवाली इस चर्चा में जुड़े हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं छात्र संघ के और एक सक्रिय राजनीति छात्र की करते हैं। हमारे साथ सम्राट सिंह महासचिव हैं कॉलेज के HNB गढ़वाल श्रीनगर के, और इसी के साथ हमारे साथ अनमोल भंडारी हैं जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं HNB गढ़वाल श्रीनगर। आप सभी का और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं AK नौटियाल साहब जो प्रोफेसर हैं HNB के। इससे सीधा जाने के क्या है ये मुद्दे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद धन्यवाद। पहला सवाल, ठीक है, गौरव के पास जाएंगे बाद। अंकित, सवाल ये है कि आखिर इस परीक्षा का विरोध क्यों? देखिए आदिल जी, पहले तो आपका जो न्यूज पोर्टल है नेशन वन, इसका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे छात्रों की तरफ से, और जितने भी यहाँ पर छात्र संघ के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, छात्र नेता बैठे हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इस समय देश के भीतर जो इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा होने जा रही है CUET, इस परीक्षा से संबंधित छात्रों को जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं उन सब को उठाने के लिए आपने ये मंच हम सब लोगों को प्रदान किया है। और देखिए मैं आपको बताऊं कि जो CUET की परीक्षा है, देश भर की 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये CUET का एग्जाम करवाया जा रहा है। इसमें हम सब लोगों की कुछ वाजिब चिंताएं हैं। पहली चिंता तो हमारी ये है कि जिस तरीके से, और मैं आप सबको बता दूं कि इस समय UG का जो पहला दिन का जो एग्जाम हुआ, 22 मई की एक खबर है, UG का जो एग्जाम हुआ CUET का UG का, उसमें 24% छात्रों ने वो परीक्षाएं छोड़ी। और वो परीक्षाएं क्यों छोड़ी उसको लेकर के हम लोगों की चिंताएं। परीक्षाएं इसलिए छोड़ी कि CUET के जो सेंट्रल है, हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, तो उत्तराखंड के जो छात्र चमोली, रुद्रप्रयाग जैसे जनपदों से रहने वाले जो छात्र हैं, उनका सेंटर यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर बरेली, मेरठ और बहुत सारी ऐसी जगहों पर किया जा रहा है जो कि यहाँ से बहुत दूर है। तो पहाड़ का एक छात्र जो जिसकी पृष्ठभूमि है, जो आम परिवार से आता है, वो किस तरीके से इस आर्थिक बोझ का निर्वहन करेगा, ये पहली बात इसमें ये है। दूसरा विरोध इसको लेकर के ये है कि ये जो एक कॉमन एंट्रेंस जो है पूरे देश भर के भीतर हो रहा है, उसी एंट्रेंस को जो है PG के भीतर, अगर मैं MA MSc के एडमिशन की बात करूं तो उसी परीक्षा में हमारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी का छात्र बैठ रहा है। उसी परीक्षा में हमारा ये मानना है कि आप अगर DU, JNU और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे वहां के छात्रों से आप हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों को कंपीट करा रहे हो, या देश भर के किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्रों को कंपीट की यूनिवर्सिटी हो, सारी यूनिवर्सिटीज के भीतर एक तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए। एक तरीके की जो टीचिंग फैसिलिटी वहां है, प्रैक्टिकल जो फैसिलिटी है, वो सारी फैसिलिटीज एक माध्यम की होनी चाहिए। जब वो एक माध्यम की होंगी तब आप एक जैसे कंपीट सब लोगों को करवा पाओगे। और हम ये जानते हैं कि पहाड़ के हम लोग रहने वाले हैं, उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, तो यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी उतनी बेहतर तरीके से नहीं है, और छात्रों को, जो दूर दराज के जो छात्र हैं, उनको सुदूरवर्ती इलाकों में NTA के द्वारा लगातार उनको इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। इन सब को लेकर के हम सब लोगों की नाराजगी। अंकित आएंगे आपके पास। मेरा सवाल है, जिस परीक्षा का आप विरोध कर रहे हैं, उस परीक्षा के लिए देश भर से 16 लाख छात्र पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं, और वही दुनिया भर से 74 देशों से पंजीकरण करा रहे हैं। तो भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रमोट हो रहा है, तो ये तो एक गर्व की बात है देश के लिए। देखो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत अच्छे मेथड की बात है, गर्व की बात है, पर आप हमारी जो पहाड़ की सिचुएशन है उसको आप देखें, और जो हमारे पहाड़ से ऊपर, हरिद्वार से ऊपर आप जाएंगे, हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, जो 11-12 का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आप देखेंगे तो हमारी 11-12 के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट है ही नहीं उनके पास। वो इतना सक्षम नहीं हो पाए हैं कि वो कंप्यूटर में टेस्ट दे पाए। पहाड़ में एक तो नेटवर्क का इशू हमारे पास सबसे बड़ा है। अगर हम उस लेवल तक आ सकते हैं, जैसे श्रीनगर में
आप देखिए श्रीनगर में 200 लड़के भी, 200 छात्र छात्राएं भी उस सीयूटी के पेपर को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतनी व्यवस्था गढ़वाल विश्वविद्यालय के पास है ही नहीं। तो इस सुविधा को देखते हुए अगर हमारे पास ये सुविधाएं पूरी हो जाती हैं तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है कि हम सीयूटी को रोकें। पर हमारे पास ऐसी सी समस्याएं हैं कि गढ़वाल का बच्चा गढ़वाल से बाहर जाकर कहीं यूपी, देहरादून के अलावा कहीं और पेपर नहीं दे सकता है। अपने गढ़वाल में कई पेपर नहीं दे सकता है। हरिद्वार, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, कहीं भी इसका सेंटर अभी तक मौजूद नहीं है। अगर हम इसके जो सीयूटी के वो है, सीयूटी के जो पेपर देने की जो टेक्निक है, जो ऐसी सुविधाएं अगर हमारे गढ़वाल के बच्चों के पास हो जाती है, उस सुविधा का विरोध के लिए हम यहाँ पर इस बातचीत में खड़े हुए हैं। अनमोल जी, सवाल ये है, जो ये सीयूटी का विरोध चल रहा है, अगर इसमें देखा जाए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है। अगर पहाड़ के बच्चे अच्छे एंट्रेंस से अच्छे मार्क्स आते हैं तो उनको एक अच्छे कैंपस, चाहे वो डीयू हो, एएमयू है, जेएनयू, दुनिया भर की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें मौका मिल रहा है जाने का। तो फिर इस परीक्षा का विरोध किस आधार पर छात्र संघ एचएनपी गढ़वाल का कर रहा है? दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पे है, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी ये तब होती जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड कॉलेजेस है उनके लिए सीयूटी का कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ अभी भी 12th के बेस में उनको एडमिशन मिला जाता है, उसके बाद उनको जो डिग्री मिलेगी वो हमारी यूनिवर्सिटी की मिलती है। तो उनके लिए तो एक तरीके से छूट हो गई। और जो गढ़वाल का बच्चा है, पहाड़ का बच्चा है, जो यहाँ पे एडमिशन श्रीनगर कैंपस में एडमिशन लेता है या टिहरी या पौड़ी कैंपस में लेता है, उसको सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो यहाँ पे एडमिशन ले पाएगा। यहाँ पे तो इक्वलिटी है ही नहीं एजुकेशन के लिए। और दूसरा ये कि जब यहाँ पे हमारे पहाड़ के रीजन में जब बच्चा 12वीं की कक्षा देने के लिए भी इतना बहुत पास करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तो क्या वो दिल्ली और अन्य राज्य के बच्चों से कम्पीट कर पाएगा? ये तो बहुत अपने आप पे बहुत ही मुश्किल है। गौरव, आपको आवाज आ रही है? गौरव मोहनी जी? हाँ जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी गौरव भाई, आपसे सवाल ये कि आपसे बात नहीं हो पा रही। आप कैंपस के आप अध्यक्ष हैं, छात्र संघ की राजनीति कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद जो छात्र होते हैं, छात्र नेताओं से यही उम्मीद होती है कि छात्रों के हितों की बात वो यूनिवर्सिटी कैंपस में करे। कोई भी ऐसे मुद्दे जब आते हैं तो छात्र संघ अध्यक्ष और जो पदाधिकारी है वो आगे चलकर हिस्सा लेते हैं। तो मुझे सिर्फ एक चीज बहुत आसान भाषा में आप समझाइए, जो ये जो सीयूईटी की परीक्षा है, इसमें क्योंकि जो लोग करा रहे हैं उनका साफ कहना है कि सब बच्चे, चाहे वो पहाड़ के लोग हों या कहीं उनको जो रूरल रिमोट एरियाज से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको एक खासा अवसर मिल रहा है बाहर जाने का। और क्योंकि पहले जो कट ऑफ पर एडमिशन होते हैं वो खत्म किया जा रहा है, आप एंट्रेंस की बेस पर आप अच्छे कॉलेज ले सकते हैं, आप अच्छे यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। तो फिर क्या दिक्कत क्यों हो रही है, क्या परेशानी क्या है? जी, आप सभी को नमस्ते। ये ठीक कहा आप सभी लोगों ने। अभी आपने हमारे जो वक्ता थे अंकित उछोली, अनमोल मंडल पे बात रखी और सम्राट राणा जी ने भी बात रखी। मैं आपको सीधे साधारण भाषा में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारे बाहर के छात्रों को बाहर जाने का मौका मिल रहा है, उनको बाहर घूमने का मौका मिल रहा है, बात आपने सब चीज ठीक करी। मैं सीयूटी जैसे अभी यूजी सरकार ने क्या किया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हर जो भी हमारी है उनके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रखा, जो एनटीए को दिया। ठीक है, एनटीए को आपने वो उसको कंडक्ट कराने के लिए पिछले साल भी उसके लिए पूरी तैयार नहीं थी। जो अपने सेंटर बनाए वो दूर दराज उन्होंने सेंटर बनाए थे। और दूसरी तो एनटीए ने जो सबसे बड़ी खामी एनटीए के अंदर है, जो एजेंसी है एनटीए की, उसके अंदर सबसे बड़ी अगर खामी है वो 24 और 10 घंटे के अंदर वो छात्रों को एडमिट कार्ड देने की बात कर रहा है। तो हमारे जो छात्र हैं, पहाड़ के छात्र को एक दिन पहले तो प्रोविजनल एडमिट कार्ड दे रहे हैं, तो पहले उनका सेंटर बता रहे हैं कि आपका बरेली है, और छात्र ही बरेली पहुंचता है, उसके बाद रात को 12 बजे उसको मैसेज आता है, उसको मेल आता है कि आपका सेंटर पौड़ी है। तो क्या हमारा छात्र है वो दर बदर भटकता रहेगा इन लोगों के कारण? इन लोगों को पता होना चाहिए कि पहाड़ जो है ये भौगोलिक दृष्टि से जो हमारे छात्र हैं, हमारे छात्र देखिए पहाड़ के जो छात्र हैं वो हर चीज अपने सक्षम है, वो चाहे कैसे भी हो, पहाड़ की बड़ी और हर चीज में सक्षम है। लेकिन पढ़ाई में भी आज हमारे जो गढ़वाल है, गढ़वाल के छात्रों के टाइम पे आप देखोगे भाई ने आज 99% प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया। हमारे यहाँ से उत्तराखंड से भी टॉप स्थानों पे हमारे यहाँ के जो छात्र है 12वीं उन्होंने टॉप किया।
लेकिन अगर उन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव अगर ये करते हैं, एनडीए वाले करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक प्रश्न उठाते हैं कि देखिए, आप लोगों ने पहली बात तो पहाड़ के जो हमारे पूर्वज रहे, जिन लोगों ने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और तब जाकर यहाँ पर 2009 में बनी, और उसके बाद अगर आज के जो छात्र पहाड़ के छात्र हैं, उन लोगों को इतना भटकना पड़ रहा है यहाँ पर प्रवेश लेने के लिए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। और जैसे आपने कहा कि ठीक है, मौका मिलता है छात्रों को, आपने कहा कि हमारे यहाँ पर अभी 17 देशों से भी बाहर के लोगों ने 16 लाख लोगों ने यहाँ पर प्रवेश एंट्रेंस, ठीक है, लेकिन पिछली बार की बात कर देना चाहता हूँ आपके संज्ञान में एक और बात जोड़ता हूँ। पिछली बार में हमारे यहाँ पर बीएचयू सबसे नंबर 1 पे रहा, जो बीएचयू में सबसे ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे थे, और दूसरे नंबर पे गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय। लेकिन जैसे ही एंट्रेंस शुरू हुए, एनटीए ने पेपर कराए, उनकी मार्कशीट लगाई, और उसके बाद जैसे गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों ने अलग अलग प्रदेशों जैसे यहाँ पर, उसके बाद जैसे ही छात्रों ने यहाँ पर प्रवेश लेना शुरू किया, अपने एडमिशन लेना शुरू किया, तो उसी के 1 महीने के अंदर अंदर उन सभी छात्रों ने अपने प्रवेश जो है निरस्त करा दिए थे, क्योंकि उन छात्रों को यहाँ तक आने में भी दिक्कतें थी। उन लोगों को लगा कि पहाड़ शायद से यहाँ आने में हमें सहूलियत होगी, तो हम यहाँ पर जाएंगे। और पिछली बार जो हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो हमारे यहाँ पर 8 से 10 हजार के बीच में हमारे पास जो रिक्त सीटें थी, उसमें से जो क्या हुआ कि इस पिछली बारी में यूजी, पीजी और जो अदर कोर्सेज जो हमारे हैं, उनमें 2000 सीटें हमारी रिक्त रही। क्या हमारा जो पहाड़ का जो छात्र था, उन लोगों को इसमें क्या जगह नहीं मिल सकती थी? तो इतनी सी छोटी सी मेरी बात है आपके चैनल के माध्यम से, जो मैं सरकार तक भी अपनी ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि जो रिक्त सीटें हैं, उसमें हमारे जो पहाड़ के जो छात्र हैं और उनके साथ जो ये दुर्भाग्य हो रहा है, उन लोगों को गढ़वाल में रहकर उनको केंद्रीय स्तर की पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, उनके लिए केंद्रीय माध्यम की उनके लिए शिक्षा अगर यहाँ पर नहीं मिल पाती है, तो ये गढ़वाल में जो ये गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, तो मैं इससे मतलब बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट हूँ कि ये सीयूटी परीक्षा हो रही है और उसमें जो हमारे जो छात्र हैं वो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल, रॉबिन जुड़े हमारे साथ। रॉबिन, यस सर, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। यस, विषय आपको पता है किस टॉपिक पर बात हो रही है? आप क्योंकि कैंपस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो जिम्मेदारी आपकी भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर के बढ़ जाती है। 60% आरक्षण की बात भी आपने की है कि इस परीक्षा को लेकर के जो पहाड़ी छात्र हैं, उत्तराखंड के छात्र हैं, उनको 60% का आरक्षण मिलना चाहिए। तो किस बेस पर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि जैसा कि आपने अभी देखा कि मुझे इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने में करीब 20-25 मिनट की देरी हुई, और यह यहाँ की नेटवर्क की व्यवस्था के कारण हुआ। और लगभग उत्तराखंड और पहाड़ के हर गांव की यही स्थिति है कि यहाँ के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो इस आधार पर हम मांग करते हैं कि जब वो उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, न उनको बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, न बेसिक शिक्षा मिल पाती है, न उन्हें वो फैसिलिटीज, जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, ऑनलाइन शिक्षा हो गई या फिर अन्य सुविधाएं हो गई हैं, वो नहीं मिल पाती हैं। तो इस आधार पर हम उनके लिए 60% आरक्षण की मांग करते हैं। और जिस आंदोलन और जिन उम्मीदों के फलस्वरूप हमारे पूर्वजों ने इस गढ़वाल विश्वविद्यालय की नींव रखी थी कि पहाड़ का बच्चा, पहाड़ का छात्र पहाड़ में ही पढ़ाई करेगा और उसको उच्च शिक्षा एक गुणवत्तापूर्वक प्राप्त होगी, वो प्राप्त कर सके। और हम चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों के सपने हैं वो साकार हो और पहाड़ के छात्रों को दर दर भटकना न पड़े और उच्च शिक्षा उनको पहाड़ में प्राप्त हो। इसके आधार पर हम चाहते हैं कि पहाड़ के छात्र को 60% आरक्षण मिले प्रवेश परीक्षा में। अंकित, ऋषिभा का सवाल आपसे ये है, क्योंकि वन नेशन इक्वल की बात है, वन नेशन वन एग्जाम, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो एक राष्ट्र एक एग्जाम की बात क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो, और इसको लेकर के जो क्योंकि 2022 में सीयूईटी को लागू कर दिया गया था और 2023 में देखा जाए तो तकरीबन 16 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया, जिसमें ऋषिभा ने पहले बताया कि विदेशी लोग भी इस एंट्रेंस में हिस्सा लिया है, चाहे वो यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, अफ्रीका या गल्फ कंट्रियों के लोग यहाँ आ रहे हैं। एजुकेशन का जो सिस्टम है इंडिया का, उसका एक वर्चस्व जो है वो बना हुआ है और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यही है कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, रिमोट एरियाज के बच्चे हैं, पहाड़ से जो क्षेत्र लोग बच्चे आते हैं, तो उनको अपनी मर्जी के मुताबिक अगर कॉलेज मिल रहे हैं, और क्योंकि पहले क्या होता था कि आप मेरिट बेस पर आपको, क्योंकि कट ऑफ जाती थी, अगर आप डीयू की बात करें तो किसी भी आप सब्जेक्ट पे जब एडमिशन लेने जाते हैं तो 90 अबव आपको कट ऑफ 90 अबव जाते हैं। लेकिन अभी वो प्रावधान खत्म कर दिया गया है और एग्जाम बेस पर अगर किसी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उनको अच्छा कैंपस भी मिल रहा है। तो अगर ये एग्जाम जो हो रहा है, ये पहाड़ के लोगों को इस पे क्या रोड़ा रहा है? अगर पहाड़ के बच्चों के बारे में बात करें तो इसका रोड़ा क्या है?
देखिए आदिल जी, इसमें मुझे 2-3 बातें मुख्य रूप से कहनी है जी। और उसमें अच्छा, जो आपने सॉरी। जो आपने बिल्कुल एकदम सही बात कही कि भाई पूरे देश को जो पहाड़ के छात्र हैं उनको भी एंट्रेंस परीक्षा में बैठने का मौका मिलना चाहिए। उसमें पहली बात मुझे ये कहनी है कि हम जितने भी लोग इस डिबेट में बैठे हैं, हम कोई एंट्रेंस परीक्षा के विरोधी नहीं है। हमारा कहना ये है, हम लोग एंट्रेंस परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा उसमें ये कहना है, जब सीयूईटी को आप पूरे देश में अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियां होती है और उन भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां नियम, कायदे, कानून बनते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको एंट्रेंस करवाना है, ठीक है, बीएससी, बीए में भी प्रत्येक उस छात्र को मौका मिलना चाहिए जो 12th में जिसका परसेंटेज कम आया है, ठीक है, आप उसको एक एंट्रेंस का मौका मिले। लेकिन हमारी उसमें ये डिमांड है, जैसे पिछली बार तक मैं अपनी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात करूं या डीए, जेएनयू, जिस भी यूनिवर्सिटी की आप बात करें, तो पिछली बार भी वहां एंट्रेंस होता था, यूजी में नहीं होता था, लेकिन पीजी में वहां एंट्रेंस होता था और वो एंट्रेंस परीक्षा यूनिवर्सिटी खुद करवाती थी। तो हमारा ये डिमांड थी यूजी के भीतर भी, जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षा कराती थी, उस प्रवेश परीक्षा में जो अंक आते थे उस हिसाब से कैंपस अलॉट कर दिए जाते थे। तो हमारी ये डिमांड है कि उस जो पुरानी प्रक्रिया है, यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी के लिए भी, एमए, एमएससी के लिए, यूजी, पीजी दोनों के लिए भी प्रवेश परीक्षाएं यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कराए। और उससे ये फायदा होगा कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कराएगी तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो शैक्षणिक सत्र आम समय में जुलाई में हमारे यहाँ नए छात्रों के एडमिशन हो जाते थे यूजी और पीजी के, वो एडमिशन हमारे यहाँ अक्टूबर और नवंबर में हो रहा है। मतलब 3 महीने 4 महीने की पूरी देरी हो रही है। तो जिस छात्र के लिए हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि उन छात्रों को मौका देने के लिए हम लोग ये सीयूईटी करा रहे हैं, वो छात्र, उस छात्र की 3 महीने की पढ़ाई उसमें बाधित हो रही है, वो 3 महीने लेट उसमें एडमिशन ले रहा है। दूसरा, हम अगर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में मुख्य उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि प्रत्येक छात्र जो पूरे देश का है उसको बराबर का मौका मिले, उस पर अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ न बढ़े। लेकिन इस सीयूईटी की परीक्षा आने से क्या हुआ कि हम अपने गढ़वाल विश्वविद्यालय में, चाहे यूजी की बात हो चाहे पीजी की बात हो, अगर हमें यहाँ बीए, बीएससी, एमए, एमएससी में एडमिशन लेना होता था तो हमें केवल 80 रुपए का एक फॉर्म भरना पड़ता था, जिसको हम यहाँ प्रोस्पेक्टस या एडमिशन फॉर्म कहते हैं। वो 80 रुपए का फॉर्म आज के दिन पर अगर आप सीयूईटी में यूजी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो 10 गुना बढ़ गया है। वहां 800 रुपए फीस, 800 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी और आप यूजी में अप्लाई करोगे। उसी तरीके से पीजी में पहले 80 रुपए में जो यहाँ काम हो जाता था, 1000 रुपए में अब वो फॉर्म पहले आपको भरना पड़ेगा। 1000 रुपए आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे, अगर आपका सिलेक्शन किसी यूनिवर्सिटी में हो जाता है फिर आप उस यूनिवर्सिटी की फीस को पे करोगे। तो हम ये कह रहे हैं कि छात्रों पर जो अनावश्यक रूप से इस परीक्षा की वजह से अनावश्यक रूप से एक तो आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, दूसरा सत्र में 3 से 4 महीने की देरी हो रही है। जो सत्र जुलाई में शुरू होना था वो अक्टूबर नवंबर में अब शुरू होगा। तो ये जितने भी ये सारी प्रक्रियाएं हैं, और हम प्रवेश परीक्षा के कोई विरोधी नहीं है, हम लोग कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर परीक्षाएं कराए ताकि वो सत्र। अंकित आपके पास आऊंगा। गौरव, आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आई। गौरव, इस एग्जाम का सीयूईटी की अगर बात करें तो दिल्ली और जो दूसरे प्रदेश हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां के लोगों ने इसका सम्मान किया है, इस फैसले का। और कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि ये जो गवर्नमेंट ने किया है ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि इसमें सभी बच्चे आ सकते हैं। और हम चाहते हैं, क्योंकि जो वहाँ के जो, चाहे वो दिल्ली के लोग हों या आसपास दूसरे मुंबई हो या अलीगढ़ हो, इलाहाबाद हो, जहां भी हो, उनका कहना है कि जो बच्चे गाँव से आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज, ये स्टूडेंट का मानना है। मैं किसी प्रोफेसर या जो इससे रिलेटेड लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ के स्टूडेंट, उनका ये मानना है कि ये बहुत अच्छा एंट्रेंस की जो पॉलिसी की है बहुत अच्छी चीज है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अच्छा तो है अगर इस तरीके का एंट्रेंस हो रहा है? उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, कुछ शायद आप चाहते हैं कुछ संशोधन हो, ये हो सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हमारे बीच में सोली जी ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने भी सीधे सीधे कहा कि देखिए हम जो है एंट्रेंस एग्जाम के विरोधी नहीं है। वो उन्होंने ठीक कहा, देखिए हम पूरे छात्र संघ पैनल यहाँ पर बैठा है, हमने पहले भी कहा, मैंने आपको पहले देखिए हमें उस चीज से दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ दिक्कत थी कि जो सेंटर पढ़ रहे हैं उनसे। और दूसरी बात जो आपने कहा कि ठीक है अलीगढ़, इलाहाबाद और आपके बीएचयू से लेकर आपके देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो छात्र पढ़ते हैं राजस्थान के और आसाम से लेकर यहाँ पर जो छात्र जम्मू कश्मीर के यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं। आपने कहा ठीक है, आपने सब छात्रों से बात करी, लेकिन आपने जैसे कहा कि जो हमारे पहाड़ के छात्र हैं और वन नेशन और वन एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं, एक ही उनके साथ हम नहीं करते, ठीक है हमने बात करी, लेकिन जो हमारे जो पहाड़
का जो छात्र, देखिए हर किसी का एक दर्द होता है, वो दर्द मैं आपके साथ भी शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें हमारे जो प्रोफेसर है उनसे भी पूछना आप। और एक चीज मैं पहाड़ के जो छात्रों की जो आवाज है वो आप तक भी पहुंचाऊंगा। आपने कहा कि एक ही और वन नेशन की हम बात करते हैं, मैंने कहा ठीक है, लेकिन वन नेशन की अगर बात करते तो हम एंट्रेंस बेस पे ही क्यों करें उस चीज को बात। हम उस पर बात कर सकते कि बीएचयू जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय को क्या हम एचएनबी को हम उसके लेवल तक नहीं ला सकते हैं क्या? हमारे यहाँ पर जो नियुक्तियां होती है, देखिए तक पूरी बात पहले पहुंचा दूंगा तब आप में ये करूंगा। तो जब आपने ऐसी बातें करी कि ठीक है, वहां के जो छात्र थे पिछली बार उन लोगों ने एडमिशन लिया, क्यों? क्योंकि उनको लगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन उन छात्रों ने 1 महीने के अंदर अंदर जो है अपना परिवेश वापस ले लिया। उन लोगों ने 1 महीने के अंदर अंदर अपना पूरा परिणाम वगैरह और जो एडमिशन उन लोगों ने कराया, फीस जमा करवाई, वो उन लोगों ने वापस करवा दी, रिफंड करवा दी। क्यों कराई? उन लोगों ने इसलिए कराया जो उन्होंने यहाँ पर माहौल देखा, जो उन लोगों ने यहाँ पर जैसी उन्होंने व्यवस्थाएं देखी जो उस तरीके से नहीं थी उन लोगों के कारण। यहाँ पर हॉस्टलों की सुविधाएं नहीं थी उन बाहर के छात्रों के लिए। जो बाहर का जो छात्र था वो इसलिए यहाँ पर एक चीज के लिए आया था कि हमें यहाँ पर अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छी यहाँ पर हमें यहाँ पर हॉस्टल मिलेंगे। देखिए हमारे पहाड़ का ये है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं पढ़ाई के लिए, यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर जो है माहौल बनता है, तो इसलिए यहाँ पर आने के सब लोग इच्छुक रहते हैं। लेकिन उन लोगों को जैसे उनके शहरों में सुविधाएं मिल सकती है, वो उन लोगों को यहाँ पर नहीं मिल सकती। और दूसरी बात, जो हमारा जो पहाड़ का छात्र है उसने 99% उसने लेके आया हो, और उसको माने बाद अगर उसके पास 1000 रुपए सीयूटी के फॉर्म को भरने के लिए नहीं है, वो आर्थिक स्थिति से उसका परिवार बहुत कमजोर है, और 1000 रुपए पहले के फॉर्म के लिए भरता है, फिर उसके बाद वो 100 रुपए वो दोबारा यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस करने के लिए करता है, और दोबारा उसको क्या करना पड़ता है, इसी के बीच में जब वो सीयूटी जब पेपर करवाती है, उसको अलीगढ़ और यहाँ ग्वालियर और मेरठ जैसे स्थानों में जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो उस छात्र की बात कौन करेगा? क्या वो 99% लाके वो घर में बैठा रहेगा उसके बाद? जब देखिए सरकार की भी अपनी मुंह में कि सब शिक्षा मतलब शिक्षा सभी तक पहुंचानी है, दूरगामी जो लोग हैं उन तक हमारी है। जैसे 44 का अगर उस छात्र की हम बात करते हैं, उसने अव्वल दर्जा प्राप्त किया, टिहरी के उस छात्र की हम बात करते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति में अगर वो छात्र कमजोर है और वो चाहता है कि मेरे को भी केंद्रीय शिक्षा मिले, मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में ना पढ़ना चाहूँ, जैसे हमारे यहाँ पर डीएवी है, डीवीएस है, वहां वो नहीं पढ़ना चाहता है, ठीक है, उसने कहा कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एचएनबी कैंपस में श्रीनगर में पढ़ना चाहता हूँ, और टिहरी का वो छात्र है वो बोलता कि मैं एसआरटी टिहरी परिसर में पढ़ना चाहता हूँ, तो परंतु उसके पास अगर माने 1000 रुपए नहीं है, और उसके बाद उसका सेंटर हल्द्वानी, मेरठ और वहां जैसे स्थानों पे पड़ता है, क्या उस छात्र के लिए वो सही है? उस छात्र के भविष्य के साथ उस छात्र को कहीं छात्र को इस परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। मतलब सरकार ने अभी तक, देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे विश्वविद्यालयों की आपने बात करी, लेकिन असम, अलीगढ़ सब जगह की आपने बात करी, लेकिन उन छात्रों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है, उन छात्रों को उन्हीं के शहर में वो परीक्षाएं देनी पड़ रही है। लेकिन हमारे जो पहाड़ के जो छात्र हैं उन लोगों को यहाँ से 300 400 किलोमीटर दूर जाकर और वहां पर एक रातें गुजार कर और वहां पर उनके साथ एक दूसरा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर थोड़ा जो लोग बाहर जाते हैं उनको थोड़ा डर का माहौल रहता है, पहली बार वो बाहर जाएंगे तो अकेला हो जाएगा, उसके साथ उसके माँ बाप भी जाएंगे, तो उन लोगों का जो खर्चा रहेगा उसको कौन वहन करेगा? क्या सरकार इस चीज पे बात लेगी? क्या यूजीसी ने इस चीज पे पहले ये देखा? हम सरकार की कोई बात नहीं करते, लेकिन एनटीए ने इस पे कोई अपनी ऐसी बात नहीं रखी। इतने सारे आंदोलन हमने विश्वविद्यालय के स्तर से भी कर दिए हैं, हमने अपनी बातों को सब चीजें किया। देखिए मैं अपने साथ अपनी सारे लेटर लेके आया, मैंने यूजीसी को, पीएमओ को और एनटीए को तक यहाँ सारे अपने लेटर भेजे थे कि इन चीजों, देखिए मैं आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में दाखिला 12th की परसेंटेज के हिसाब से चाहिए या एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से? जी शुरुआत अंकित उचोली से करेंगे। ये सवाल मेरा आप सभी से है, 30-30 सेकंड का जवाब आप सबसे चाहेंगे इस सवाल पर कि आपको आखिर क्या लगता है, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन 12th की परसेंटेज के आधार पर होना चाहिए या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स के आधार पर? बिल्कुल मैं इस बात से जी बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन उसमें साथ ही हमारी ये मांग है प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपनी प्रवेश परीक्षा कराए। जैसे हमारे यहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी पहले होता था, जेएनयू डीयू सब जगह होता था, यूनिवर्सिटी बीए बीएससी के लिए, यूजी के लिए भी, पीजी के लिए भी, बीएड के लिए भी, सबके लिए अपनी प्रवेश परीक्षाएं करा पाए, ताकि जो सत्र है वो समय पर शुरू हो सके, छात्रों को सेंटर अपनी यूनिवर्सिटी के भीतर मिल सके, छात्रों को 80 रुपए में छात्र एडमिशन ले सके, जैसे पहले लेते थे वो 1000 रुपए न देने पड़े। तो ये सारी चीजों का समाधान, उसको सेंटर के लिए न भटकना पड़े, सत्र समय पर शुरू हो सके, और जो छात्र हैं उनको बहुत दूर दराज है उसके लिए न जाना पड़े, और अनावश्यक आर्थिक बोझ उन पर नहीं पड़ना चाहिए। ये हम सब लोगों की बात है जी। अनमोल, आपसे इसी सवाल पर जवाब चाहेंगे। आवाज आ रही है आपको? मैम आपने बिल्कुल एकदम सही
जी जी आ रही है, आपने एकदम सही बोला है। एंट्रेंस एग्जाम से हमारे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बच्चे की जो 12वीं में कम परसेंटेज कई सारे कारणों से भी होती है। कारण ये भी होता है कई सारे उनको अच्छी टीचिंग सुविधा नहीं मिल पाती है। और एंट्रेंस एग्जाम से कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म सब स्टूडेंट्स के लिए बनता है, और एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, बट वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होना चाहिए। क्योंकि हमारे अरविंद कुमार सर है, ये अनिल नौटियाल सर है, उनका बोलना तो ये है कि हम तो सिर्फ एक कठपुतली के तौर पर यहाँ पे बैठे हैं, हमें जो परमिशन लेनी पड़ती है ऊपर एनटीए से लेनी पड़ती है, इसलिए उनके हाथ में भी कोई पावर नहीं है, तो इससे तो स्टूडेंट्स का तो पूरा लॉस ही हो रहा है। जी सम्राट। जी आपसे भी इसी सवाल पर जवाब चाहेंगे कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन 12th की परसेंटेज के हिसाब से हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर। देखो, हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो अपने एंट्रेंस, जो पहले से ही एंट्रेंस अपने आप कराती थी बीएड के लिए, एमबीए के लिए या फिर किसी चीज के लिए, यूनिवर्सिटी अपने आप ही एंट्रेंस लेती थी, वो सुविधा फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय में वैसी हो। क्योंकि गढ़वाल विश्वविद्यालय आज की दौर, जो हमारी यूनिवर्सिटी है गढ़वाल विश्वविद्यालय, वो यूनिवर्सिटी ऐसी है कि वो सीयूटी जैसे, एनटीए जैसे बड़ी जो परीक्षाएं हैं उनको कराने में असफल है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे अपने एंट्रेंस कराए और अपने जो पुराने तौर तरीके हैं उनके उन्हीं के द्वारा प्रवेश हो। रॉबिन, आपका क्या कहना है? रॉबिन जी नहीं है, चर्चा में नहीं है अभी रॉबिन। ये पहाड़ में नेटवर्क की इशू है, इसलिए आपसे जानेंगे इसी पर, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैं थोड़ा लंबा बोलूंगा, 30 सेकंड में शायद बात पूरी नहीं हो पाए तो थोड़ा टाइम जाएगा, तो मैं अपनी बात। देखिए, आपने कहा कि जो एंट्रेंस एग्जाम है, क्या इसके लिए मतलब हम सहमत हैं या नहीं? ठीक है, आपने कहा। देखिए, हमारी सबकी एक में अपना जो मैं मानता हूँ, मैंने पूरा, अगर मैं शासन में हूँ और मेरी पहले भी जो एक चीज रही है विश्वविद्यालय के साथ मैं लड़ता रहा हूँ हमेशा, तो देखिए हमारे जो यूनिवर्सिटी जो होती है, यूनिवर्सिटी के लिए 3 मेन चीजें जो छात्रों के लिए होनी चाहिए: प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। प्रवेश भी टाइम पे हो, परीक्षाएं भी टाइम पे हो, और परिणाम भी जो है हमारी टाइम पे घोषित हो। देखिए, जो हमारे जो छात्र आज के हैं, उन लोगों को 3-3 महीने उन लोगों को वेट करना पड़ता है। अभी हमारे बीच में परसों दिल्ली पुलिस की अभी वैकेंसी थी, उसमें हमारे यहाँ के गढ़वाल के छात्रों ने, काफी सारे छात्रों ने यहाँ पर अपने उसमें ये किया था, लेकिन वहां पर अगर वो उनका जो प्रवेश खत्म होना, उनका जो परिणाम आना था, वो अगस्त पिछली बार 2022 में उन लोगों का समाप्त हो गया था। और वहां पर दिल्ली पुलिस में साफ साफ लिखा गया था कि अक्टूबर तक आपका जो परिणाम जो है, उसमें रिजल्ट के नीचे जो डिक्लेरेशन एग्जाम वो परिणाम का रहेगा, उसमें अगस्त की डेट होनी चाहिए, क्योंकि अगस्त के बाद अगर वो रहेगा तो आप एलिजिबल नहीं है। उस छात्र का क्या हुआ कि उसने पूरी सब चीज कर दी थी, एक डॉक्यूमेंट पे वो छात्र फंस गया है। क्या उस छात्र का इसमें कोई ये क्या क्या कमी रही उस छात्र की? उस छात्र ने वहां पर पेपर दिया, उसके बाद उस छात्र ने अपना वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया, सब चीज ठीक रहा, लेकिन एक कागज के कारण, मतलब देखिए, प्रवेश अगर टाइम पे रहता, परीक्षाएं अगर टाइम पे होती, परिणाम अगर टाइम पे आता, देखिए उस छात्र का वहां पर अक्टूबर में रहा। यहाँ पर हमारे नोडल अधिकारी भी बैठे हैं, हमारे यहाँ पर AR एग्जाम भी बैठे हैं, अरविंद के पास भी लेके गया था। ये बात कोई कहानी नहीं है, मैं हकीकत बात बता देना चाह रहा हूँ। अतुल उस छात्र का नाम, और उस छात्र को क्या हुआ कि विश्वविद्यालय ने भी लिख के नहीं दिया कि आपका परिणाम जो है, आपके जो परीक्षाएं हैं अगस्त। कितना बड़ा दुर्भाग्य उस छात्र का रहा कि वो दिल्ली पुलिस में SI के पद पर वो छात्र वहां पर तैनात होने के लिए तैयार था। उसका एक वेरिफिकेशन का कागज 2 महीने के कारण उस छात्र को नौकरी से बहाल होना पड़ा। तो मतलब इतना बड़ा दुर्भाग्य अगर इसके कारण हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं बहुत, मतलब हमारे छात्रों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इतनी सी मेरी बात थी इस चीज में। जी रॉबिन, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि हमको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम के आधार? हेलो जी, हाँ, मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा कि मैं अभी गांव के रास्ते में हूँ, तो नेटवर्क है जी। आप पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरे हेलो, प्रोफेसर अरविंद कुमार है सर, आप चर्चाएं सुन रहे हैं, छात्रों का क्या कहना है, क्या मांगे हैं सीयूटी एग्जाम को लेकर, क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई, तो आप बताएं कि ये एग्जाम इसलिए जरूरी है क्योंकि जो विरोध हो रहा है आपके कैंपस में, किन बातों को लेकर के विरोध है, आपकी क्या टिप्पणी है सर? सर का माइक ऑफ है, माइक ऑफ हो गया। सर माइक अनम्यूट करें सर। ओके, थैंक यू। आवाज आ रही है?
जी सर आ रही है ना जी। हाँ, आ रही है सर, आवाज आ रही है। अपने छात्र संघ के पदाधिकारियों की बात सुनी और मैं उनकी चिंताओं से पूरी तरह 100% सहमत हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं है ये चिंता, मुझे बहुत बड़ी चिंता रहती है और मैं छात्रों का जितना भी हो सके यहाँ पर बैठ करके, जितनी हमारी हाथ में है, जितनी हमारी लिमिटेशन है, मैं एनटीए के अधिकारियों से भी बात करता हूँ, उनसे मेल भी भेजता हूँ, उनसे मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ा हूँ, लेकिन होना करना सब ऊपर से ही है। एनटीए से मैंने ये बात छात्रों को स्पष्ट रूप से कह दी है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि एनटीए ही छात्रों को प्रवेश पत्र दे रहा है और छात्रों को सेंटर अलॉट करता है। हमने जो है एनटीए को बार बार लिखा कि भाई हमारे छात्र जो है इस उत्तराखंड रीजन के हैं, उनको उनके नजदीक के सेंटरों में एग्जाम देने की अनुमति दी जाए। वो हमारे यहाँ इकोनॉमिक वीकर के सेक्शन के बच्चे हैं, यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत खराब है। मेरी उनसे बात होती है, लेकिन छात्रों को भी पता है कि हमारे हाथ में कितनी पावर है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब एनटीए ही, क्योंकि एनईपी 2020 के अनुसार सब सेंटर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के जरिए ही एग्जाम होने हैं और ये हमारी बाध्यता है कि हमने इसको फॉलो करना है, उनके इस रूल को। और अगर मानी बात हमसे कहते हैं कि हम एंट्रेंस एग्जाम करवाओ, तो पिछले विगत 2 वर्ष में जब सीयूटी नहीं था तो हमने जो है एंट्रेंस एग्जाम करवाया बच्चों का, चाहे बीएड हो और कोई भी प्रवेश परीक्षा हो, यूनिवर्सिटी ने करवाई। लेकिन हमारी बाध्यता है कि हमको गवर्नमेंट के नियमों का पालन करना है और जितना हमसे भरसक कोशिश होती है हम छात्रों की मदद भी करते हैं, लेकिन उतनी ही सीमा में जितनी हमारी लिमिटेशन है। बाकी मैं उनकी चिंताओं से पूरी तरह सहमत हूँ। वो हमारे बच्चे हैं, हमें मालूम है कि भाई बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर जाने में कितना पैसा खर्च होता है। इस भीषण गर्मी में, इस गर्मी में उनके गार्जियन के साथ उनके बच्चों को जो है वहाँ जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। और ऐसी बात नहीं है, जब मेरी एनटीए के अधिकारियों से बात हुई तो कुछ उन्होंने किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारी पूरी बात टाल दी, कुछ बोले, लेकिन जितना परसेंटेज होना चाहिए मैक्सिमम उतना नहीं कर पाए। वो बाध्यता के साथ उन्होंने एनआईटी को सेंटर बनाया, हमने अपने श्रीनगर में सेंटर बनाया और उनसे कहा कि भाई जो है हमारी यूनिवर्सिटी में आप छात्रों को भेजिए, हमारे यहाँ पूरी फैसिलिटी है। लेकिन करना जो है एनटीए के अधिकारियों को ही है। इसलिए मैं सहमत तो हूँ उनकी बात से, लेकिन हमारी लिमिटेशन भी है और बाकी गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी है वो उसको हमको फॉलो करना है, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। छात्र संघ आरक्षण भी लगातार मांग कर रहा है इस एग्जाम को लेकर, तो उस पर आपकी क्या राय है? जी किसमें मैडम? आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है? आरक्षण वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, वो मैं कुछ में नहीं कह सकता। ये तो जो है मंत्रालय कहेगा उसमें, या यूजीसी कहेगी उसमें, जो है हम कुछ नहीं कह सकते। वो एक पॉलिसी मैटर है। मुझे कहना है पर हमारी बात आप ही रखेंगे ऊपर, वापस से आपके पास लौटेंगे। आवाज आ रही है आप? हाँ जी मुझे इसमें कुछ कहे। हाँ बोलिए। सवाल वही बरकरार है कि 12th की परसेंटेज के आधार पर या फिर एंट्रेंस के आधार पर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो? मैंने कहा ना कि ये जो एनईपी 2020 है उसके अनुसार हर सेंटर यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही एडमिशन होंगे जी। ये सरकार की नीति है और हमको उसको फॉलो करना है। रोबिन आपको आवाज आ रही है? यस जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। ऋषि पर आपसे सवाल था कि जो 12th की बेस पर एंट्रेंस जो मार्क्स है परसेंटेज उस पर एडमिशन होना चाहिए या एक एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए, आपकी क्या राय है? जी सर्वप्रथम मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार के मतलब हम सभी छात्र संघ पदाधिकारी एंट्रेंस एग्जाम्स के खिलाफ नहीं है और हम सभी ने भी सीयूटी पास किया तब जाके यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया है।
लेकिन जिस तरीके से हमने पास किया और अन्य छात्रों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे उनके रातों रात उनके जो एग्जाम सेंटर हैं वो चेंज हो गए हों, चाहे उनको इतना खर्चा वहन करना पड़ रहा हो, चाहे उनको तैयारियों में पूरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो और विभिन्न प्रकार की और भी समस्याएं थी, जिस कारण से मुझे नहीं लगता है कि सीयूईटी के माध्यम से कोई प्रवेश होने चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी अपने लेवल से कोई एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम कराए और सभी छात्र छात्राएं भी उसमें मुझे लगता है कि आसानी से परीक्षाएं दे पाएंगे और अधिक से अधिक छात्र उसमें परीक्षा दे पाएंगे और प्रवेश भी ले पाएंगे। चलिए गौरव, जी। मैं आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं। गौरव, प्रोफेसर साहब से भी बात हुई, वो भी आपके खिलाफ, आपकी जो मांगे हैं उनको लेकर के प्रोफेसर साहब का भी साफ कहना है कि हम छात्र संघ की जो मांगे हैं उनके खिलाफ कतई नहीं, लेकिन कुछ रूल हैं, कुछ रेगुलेशन है जो यूनिवर्सिटी के, यूजीसी के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनको नहीं बदला जा सकता। जो गाइडलाइन आती है उसका पालन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को करना होता है, उसी का पालन वो कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। देखिए, हाँ, उन्होंने ठीक कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने मतलब जो यूजीसी की और यूजीसी के जो नियम आए होंगे उनके हिसाब से वो पालन कर रहे हैं। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उनको पालन करने चाहिए। लेकिन मैं जैसे सर ने कहा कि ठीक है, वो पॉलिसी का एक पार्ट है, पॉलिसी बननी चाहिए। ईसी की मीटिंग हो, पहले विश्वविद्यालय की अपनी ये रहे, फिर उसका ईसी की मीटिंग हो, ईसी में जाए और उसके बाद भारत सरकार में उसको रखा जाए, यूजीसी में रखा जाए। ठीक है, कहा उन्होंने। लेकिन मैं सर आपसे भी एक बात जरूर ये बोल देना चाहता हूँ, और यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से जो बात हमारी जो सुन रहे होंगे, और एक ये चेतावनी भी डायरेक्ट, और ठीक है उन्होंने कहा पॉलिसी, लेकिन अगर ये पॉलिसी इस साल नहीं हुई, और जैसे कि अभी हमारे बीच में हमारे छोली जी ने भी कहा, हम लोगों ने पढ़ते रहे कि 25% और 24% के तक के जो छात्र अगर वंचित हमारे पहाड़ के इस परीक्षा में रहे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार गढ़वाल विश्वविद्यालय में मैं इस टाइम पे एडमिशन होने नहीं दूंगा। अगर सीयूईटी अपने पूरे परिणाम घोषित करने के बाद भी और उसके बाद विश्वविद्यालय को रिकॉर्ड भेजती है, तो हम विश्वविद्यालय में किसी भी एडमिशन को होने नहीं देंगे जब तक हमारे को दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, तो हमारे बीच में वो भी है, मैंने कही है बात उनसे। देखिए, उन छात्रों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा, देखिए हम भी अपने आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो इस वार्तालाप का क्या फायदा अगर उन छात्रों तक हमारी बात ना पहुंचे और उन छात्रों का अगर लाभ ना मिले, उन छात्रों का भविष्य अगर एक साल उन लोगों का अगर माने बात भविष्य बिगड़ता है, तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर वो विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेने के लिए जा रहे थे, उन लोगों के लिए एनटीए ने कहा कि हम आप लोगों का परीक्षा केंद्र चेंज करा देंगे, लेकिन परीक्षा केंद्र चेंज नहीं किया गया। परीक्षा केंद्र में जब वो छात्र पहुंचते हैं और रात को 12 बजे उन लोगों को मैसेज पहुंचता है, क्या मेरठ का छात्र 10 घंटे के अंदर रातों रात को क्या गाड़ी पकड़ के पौड़ी पहुंच सकता था? तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन ले, ये तो हमारी जो क्या बोलते उसका यूजीसी उसका ये ले, या तो एनटीए ले, या तो सीयूटी ले, कोई भी उसकी जिम्मेदारी ले। लेकिन इस बार गढ़वाल विश्वविद्यालय में यहाँ पर जो भी छात्र संघ का पदाधिकारी है, हम लोगों ने अपनी आंतरिक मीटिंग के बाद यह निर्णय ले रखा है कि अगर उन छात्र छात्राओं के साथ अगर न्याय नहीं हुआ, जिन लोगों ने पेपर छोड़ा है, देखिए वो मेरिट में आए ना आए वो अलग बात है, दूर की बात है। मेरिट में अगर वो नहीं आते तो मत दीजिए आप एडमिशन, लेकिन उन छात्र छात्राओं को एक मौका आपको देना चाहिए प्रवेश के लिए कि आप लोग परीक्षा में बैठें। उसके बाद उनका हुनर के आधार पे, उन लोगों के हुनर अगर उनका एलिजिबल वो लोग अगर होते हैं, तो उन लोगों को आप विश्वविद्यालय में एडमिशन दीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि उन छात्रों को आप लोगों ने कहीं भी मौका नहीं दिया प्रवेश के लिए और वो छात्र दर बदर वो भटकते रहे। मेरा सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर है कि उन छात्रों के साथ मतलब दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए, उन छात्रों को दोबारा मौका मिलना चाहिए और उन छात्रों का एडमिशन इसी साल और यहाँ चाहते हैं वहां वो दें। भाई इतनी सी हमारी बात है। आदिल भाई, इसमें एक बात मुझे भी कहनी थी। हाँ, दरअसल मैं क्योंकि यहाँ पर हमारे नोडल ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, इसमें मुझे बस इतनी बात कहनी थी कि हमारे विश्वविद्यालय में हो क्या रहा है कि भाई हमारे अगर माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ कोई भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला लेते हैं, तो अगर हमें कोई समस्या आती है तो हम माँ बाप को जाकर के बताते हैं जो हमारे लिए कोई डिसीजन लेता है। लेकिन इस सीयूईटी के भीतर एनटीए और विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है कि जब परीक्षा हो रही है, जब सेंटर हमारे लिए आपने कोई फैसला ले लिया है कि हम आप इस प्रोसेस के थ्रू एडमिशन लेंगे, ठीक है, छात्रों ने बिल्कुल सहज रूप से स्वीकार किया और उस एंट्रेंस को दे रहे हैं। लेकिन जब भी छात्रों को कोई सेंटर की दिक्कत आ रही है या एडमिशन में छात्र हम कह रहे हैं कि पर्वतीय पहाड़ के रहने वाले छात्रों को इसमें प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, तो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, चाहे एनडीए के जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमें कह देते हैं कि इसके लिए जो है ये ऊपर का ऑर्डर है, इसके लिए जो है ये दिल्ली से हो रहा है। तो क्या जब हमारे लिए आपने कोई फैसला लिया है, किसी फैसले को विश्वविद्यालय ने अगर छात्रों के लिए स्वीकार किया है,
तो उस फैसले से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं उस सब की जिम्मेदारी भी विश्वविद्यालय को लेनी चाहिए कि उन सब जो शंकाएं हैं उनको विश्वविद्यालय दूर करे। अब आपने कोई फैसला लिया और शंकाओं के लिए हम दिल्ली जाएं तो ये एक तो समझ में आने वाली बात नहीं है। दूसरी, जितनी भी चिंताएं हैं भाई, ऐसी कौन सी पॉलिसी है, कोई भी अगर पॉलिसी बनाई जाती है तो वो छात्र केंद्रित होती है, वो छात्र के लिए वो पॉलिसी है। और यूजी का जो एंट्रेंस हुआ सीयूईटी का पहले दिन, उसमें 26% छात्रों ने परीक्षाएं नहीं दी। तो किसके लिए हम वो पॉलिसी बना रहे हैं? पिछली बार तक जब यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस करा दी थी तब 80 से 90% तक छात्र उसमें उपस्थित रहते थे, उनको इतना दूर दराज नहीं भटकना पड़ता था। तो आपने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें एक तो 3 महीने बाद जो है सत्र शुरू हो रहा है, 3 महीने अगस्त सितंबर अक्टूबर में सत्र शुरू हो रहा है। सत्र एक प्रकार से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। दूसरा, उन पर एक्स्ट्रा रूप से अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जो एडमिशन फॉर्म वो 80 रुपए में भरते थे वो अब 1000 रुपए में उनको भरना पड़ रहा है। और इसमें एक बात मैं और उठाना चाहता हूं जिसकी तरफ मैं समझता हूं कि आम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि पहले अगर छात्र को नीट, आईआईटी, जेई में अगर एडमिशन लेना होता था तो उसकी कोचिंग करनी पड़ती थी। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो कोचिंग का जो धंधा है धीरे धीरे ये पहाड़ में भी पैर पसारने वाला है। जो कोचिंग पहले छात्र नीट की परीक्षा के लिए लेते थे, आईआईटी, जेई की परीक्षा के लिए लेते थे, वो कोचिंग अब छात्रों को सीयूईटी के लिए भी, सीयूईटी का भी एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूटों का ये धंधा है ये शुरू हो जाएगा। सीयूईटी की भी अब लोग कोचिंग कराना शुरू कर देंगे। तो छात्र क्या अपना बोर्ड 12th की परीक्षा की तैयारी करेगा या वो सीयूईटी के एंट्रेंस की तैयारी करेगा? ये थोड़ा सोचने वाली, समझने वाली बात है। और कोई भी पॉलिसी अगर छात्रों के लिए बनाई जा रही है, अगर उसमें छात्र ही सबसे ज्यादा छात्र बाधित हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई पॉलिसी को लागू नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई सरकार ने पॉलिसी बनाई थी। आदिल भाई, मैं आपको बता दूं और बाकी लोगों को बता दूं कि पिछली बार 2022 के भीतर ये सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम पूरे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू हुआ। और ऐसा नहीं है कि सब यूनिवर्सिटी, ये कोई तानाशाही फैसला था और सब लोगों ने इसको इसी तरीके से स्वीकार किया। नॉर्थ की जितनी भी यूनिवर्सिटी, पूर्वोत्तर के जितने भी विश्वविद्यालय थे, वो एनटीए के पास गए। और अगर आप रिकॉर्ड अभी गूगल पर देखेंगे, बाकी जगह भी वो रिकॉर्ड मिलेगा, पूर्वोत्तर के विश्वविद्यालयों ने पिछली बार उस एंट्रेंस को करवाने से मना किया। उन्होंने कहा कि हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम उस परीक्षा को करवा सकें। तो पूर्वोत्तर के छात्रों को छूट दी गई। तो जब भाई असम, मणिपुर के छात्रों को छूट दी सकती थी, तो हमारा भी तो सेम ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, हम भी पहाड़ के रहने वाले थे, तो हमको भी वो छूट दी जानी चाहिए थी। तो ये सारी बातें हैं। और अगर विश्वविद्यालय अगर हमारी शंकाओं को दूर नहीं करता, अगर हमें हर बात के लिए हमें ये कह दिया जाता है विश्वविद्यालय के द्वारा कि भाई ये तो ऊपर से ऑर्डर है, तो ऐसे ऑर्डर को तत्काल रूप से विश्वविद्यालय को ये कहना चाहिए कि हम अपने विश्वविद्यालय में ये लागू नहीं करवा सकते हैं। और उसमें छात्रों का जितना भी सहयोग चाहिए होगा, हम छात्र उसके लिए पूर्ण तरीके से सहमत हैं। हम विश्वविद्यालय के साथ खड़े होंगे कि हम भाई पूरे विश्वविद्यालय के साथ भाग लेने। अनमोल आवाज जी, आवाज आ रही है। आपसे मेरा सवाल ये है, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम देते हैं, चाहे 12th का एग्जाम हो, परसेंटेज जब थोड़ी कम रहती है, सपोज 90 का कहीं कट ऑफ आया है और 89% बच्चे के रह जाते हैं, उसने मेहनत तो खूब की है, सिर्फ 1% उसका कट ऑफ में उसका नाम नहीं आया तो उसका एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ अगर परसेंटेज भी कम है और बच्चा कभी ये नहीं होता कि मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो बच्चा होशियार है, पढ़ने में ज्यादा, ऐसा होता है कि परसेंटेज कम रहती है और बच्चा बहुत सब चीजें जानता है, अच्छे से एंट्रेंस दे सकता है, तो ये उसके लिए भी फायदेमंद। तो आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ी सी जो त्रुटि है वो सही हो जानी चाहिए? आपकी जो डिमांड है, एक तो सेंटर को लेकर के, या जो एग्जाम सेंटर है उनको लेकर के आपकी एक डिमांड रही है, एक रिजर्वेशन की आप बात करें, पहाड़ के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन हो जाए, तो कहीं ना कहीं परीक्षा तो अच्छी है, उसका तो आप मेरे ख्याल सम्मान आपको करना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। नहीं, दरअसल एजुकेशन, हमारी जो पॉलिसी है वो चेंज हुई है। एजुकेशन पहले सिस्टम बदलना चाहिए हमारा। आप ये देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं, जैसे सर ने बोला कि हमारी पॉलिसीज है, कुछ पॉलिसी मैटर है। देखिए, नियम कानून बनते हैं पर समय के साथ उसमें संशोधन भी होना चाहिए। पहले नियम कानून छात्रों के लिए बने हैं, बच्चों को उससे सुविधा नहीं मिल रही है तो यूनिवर्सिटी को बदलने पड़ेगी। मैं आपको एक केस बता देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक बालिका थी, उसका देहरादून सेंटर पड़ा था और रातों रात उसका सेंटर चेंज होके ये श्रीनगर हुआ है। तो उसने हमारे अरविंद अनिल नौटियाल सर को कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि आप उसी सेंटर में जाके परीक्षा दे दीजिए। वो बच्ची गई, उसके सारे पेपर वहां देने नहीं दिया उसको। उसके बाद ये सब जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को भी लेनी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी इस चीज से हाथ पीछे ले रही है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एनटीए की जिम्मेदारी है। देखिए, अगर नोडल ऑफिसर किसी को बनाया है तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है। सिर्फ कुर्सी में बैठने से नहीं होगा, काम तो करना पड़ेगा हमको भी और कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी मिलकर, सभी को। बिल्कुल। चलिए गौरव, आपसे आखिरी सवाल ये है कि लोगों के जो स्टूडेंट हैं
क्योंकि आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि आपके पास भी लगातार छात्र के जो ग्रुप है वो आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा इस परीक्षा को लेकर के? तो सभी को तो देखिए, अधिकतर छात्रों का जो है परीक्षाएं हो चुकी हैं CUET के, लेकिन जो 25 से 30% के जो बीच के जो छात्र हैं, उन लोगों को अभी मतलब परीक्षाएं नहीं दे पाए, उधर बदर वो छात्र भटकते रह रहे हैं। उन छात्रों से मेरा संपर्क लगातार होते रह रहा है, हमारे जितने भी पदाधिकारी है सबसे संपर्क होते रह रहा है। वो छात्र लगे हुए हैं कि भैया आने बाद अगर दोबारा अगर परीक्षाएं होती है तो हम लोगों को आप एक बार जरूर कन्वे करवाएं और हम लोगों को जरूर आप करें। देखिए, उन छात्रों को मैं सीधे सीधे आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने खूब तैयारी करें, खूब आगे बढ़े। और उन लोगों को सीधा सीधा मैं यहाँ पर एक मैसेज देना भी चाहता हूँ कि अगर देखिए हम उनके हितों के लिए पूरा लड़ेंगे, जो हमारे जो फ्रेशर्स जो हमारे कॉलेज में आने वाले छात्रों के हितों के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और जैसे मैंने कहा भी, इस टाइम पे हम एडमिशन होने नहीं देंगे अगर उन छात्रों का नहीं होते। और कहीं ना कहीं अगर 1% अगर कहीं रहता है तो उन छात्रों को मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि वो मुझसे संपर्क करें या हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी से संपर्क करके वो जो हमारे जो स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं उसमें जाके अपना भविष्य बर्बाद ना करें, बल्कि वहां पर वो 1 साल में अपना एडमिशन वहां पर करें, ताकि वो आगे जाके कुछ ना कुछ मतलब उनको डिग्री प्राप्त हो। 1 साल उन लोगों का व्यर्थ ना जाए। वो लोग तब तक आगे अपने भविष्य के लिए जो जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन के लिए उन लोगों को सही डायरेक्शन के लिए अगर उन लोगों को कोई जरूरत पड़ती है वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी है उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपना 1 साल वो लोग बर्बाद ना करें कि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो हम लोग इस टाइम पे एडमिशन नहीं दे पाएंगे, हम अगले साल की तैयारी। वो लोग किसी न किसी भी माध्यम से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या इग्नू से या आप स्टेट यूनिवर्सिटी के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर अपना एडमिशन जरूर करवाएं, वहां पर अपना दाखिला जरूर करवाएं। और जैसे कि अभी मैं आप एक दूसरी बात में लास्ट, ठीक है, आप इतनी मेरी बात है। बिल्कुल, ये आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ जुड़े थे क्योंकि CUET एग्जाम को लेकर के बात हो रही है, क्योंकि इसका ग्रोथ पहाड़ से देख रहे हैं आप। HNB गढ़वाल श्रीनगर यूनिवर्सिटी कैंपस के जो छात्र पदाधिकारी हैं वो लगातार इसका ग्रोथ कर रहे हैं। हालांकि उनका साफ कहना है कि परीक्षा अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चीजें बदलना होगा। यूनिवर्सिटी को कुछ चीजों में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ के जो बच्चे हैं वो दूसरे सेंटर में, चाहे वो प्लेन में जाए, दूर दूर जगह जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसका ग्रोथ कहीं ना कहीं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ मांगे हैं छात्र संघ की जरूर है जिस पर यूनिवर्सिटी को विचार करना चाहिए और उनकी मांगों को मानना भी चाहिए। आप देखते रहिए नेशन वन।